अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक न्यू हमने जो है सीरीज शुरू की थी डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन का टॉपिक हमने शुरू कर दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 मेथड हम बेसिकली कवर करने वाले हैं वीगेंड के बुक के हिसाब से, जो कि था पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और अगर आपको मेथड सीखना है तो आप ऊपर ऊपर आई बटन से जाके देख सकते हैं। तो आज जो हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं वो है यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी मेथड, मगर ये मेथड आपको फ्रैंक वुड नाम की बुक में नहीं मिलेगा, जो कि हम 2 ही बुक फॉलो कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। एक है फ्रैंक वुड, एक है वीगेंड। वीगेंड केमिल केसो ऐसा कुछ टाइप का उनके ऑथर वगैरह का नाम है। तो वीगेंड के नाम से हम ज़्यादातर उसको, अगर आपको उसको पूरा नाम चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैंने मेंशन किया हुआ है। तो वीगेंड के बुक में ये आपको दूसरा मेथड मिलेगा डेप्रिसिएशन का, यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी, जो कि आपके फ्रैंकफुट वाली बुक में नहीं है, इसलिए इसको खाली हम वीगेंड वाली बुक के मेथड के हिसाब से ही सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा मेथड जो हमने फ्रैंकफुट वाले का स्ट्रेट लाइन मेथड में किया था वो हम इसमें नहीं करेंगे। फ्रैंकफुट का जो दूसरा मेथड है आपका डेप्रिसिएशन का, वो और वीगेंड का तीसरा मेथड डिक्लाइनिंग, दोनों सेम ही हैं, तो वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल आज जो है हम यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी को कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम फ्रैंकफुट की चैप्टर नंबर 26 की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। ये मेथड थोड़ा सा पिछले वाले से स्ट्रेट लाइन से डिफरेंट है, बाकी वर्किंग इसकी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने पहला वाला सॉल्व किया है। ये इसका स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी नीचे रेडी रखा है, जिसमें सबसे पहले आपके पास कंपनी का नाम आता है, जिस कंपनी का आप ये डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, बना रहे हैं। उसके बाद आपके पास एक साइड होता है कंप्यूटेशन का, एक साइड होता है एंड ऑफ ईयर का, जिसमें आप सारे मेंशन कर रहे होते हैं। अब इसमें आपको देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमारे पास होता था डेप्रिशिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर डेप्रिशिएबल कॉस्ट को हटाकर यहाँ पर आ गई है हमारे पास यूनिट ऑफ एक्टिविटी पर ईयर, यानी डेप्रिशिएबल कॉस्ट अब मेरे एक प्रोडक्ट की सेम नहीं है। जो हमने पिछली वाले सवाल में देखा था कि डेप्रिशिएबल कॉस्ट आई गेस 12,000 थी, सब में सेम थी, और हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट की जगह पे यहाँ पर होता था रेट, या जो कि परसेंटेज में गिवन होता था। तो हर साल की वो हमारे पास डेप्रिशिएबल कॉस्ट सेम आ रही थी, लेकिन इस सवाल में हमारे पास अलग अलग दी हुई है पर हेयर के हिसाब से, जो कि हमें यहाँ पे रखनी होगी। बाकी राइट हैंड साइड पे एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका सेम ही है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको मैंने बताया था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका इज जस्ट लाइक अ सेविंग अकाउंट, जिसमें आप किसी प्रोडक्ट के या किसी भी प्रोडक्ट के आप पैसे जमा कर रहे होते हैं कि जब बाय द टाइम जब आप उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हो तो आपके पास पैसे मौजूद हों। उसके बाद आपके पास बुक वैल्यू होती है, बुक वैल्यू में आपके पास प्रोडक्ट की जो करंट वैल्यू होती है वो आप मेंशन करते हैं। उसके बाद ये फार्मूलाज हैं जो हमने यूज़ किए थे पिछले वाले सवाल में, लेकिन इसमें कुछ फार्मूलाज जो है सेम है, कुछ डिफरेंट है। यानी कि डेप्रिशिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है। एक्चुअल कॉस्ट में से सेल्वेज वैल्यू को माइनस कर दो। सेल्वेज वैल्यू बेसिकली द वैल्यू वो होती है जो आपकी प्रोडक्ट की रह जाती है जब वो पूरा डेप्रिशिएट हो चुका होता है, जो उसकी स्क्रैप वैल्यू होती है, बेसिकली उसको हम सेल्वेज वैल्यू कह रहे होते हैं। बुक वैल्यू का फॉर्मूला एक्चुअल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये भी बिल्कुल सेम ही है जो हमने पिछले वाले सवाल में किया था, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूलाज में चेंजेस आई है वो आई है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में और डेप्रिसिएशन पर यूनिट में। यहाँ पे डेप्रिसिएशन पर यूनिट की जगह पे कोई और फॉर्मूला हुआ करता था हमारा, लेकिन अब यहाँ पर आया है डेप्रिसिएशन पर यूनिट, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास डेप्रिशिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दो टोटल यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी में, तो आपके पास डेप्रिसिएशन पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का आपके पास फॉर्मूला है। एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का आपके पास फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन पर यूनिट, जो आप निकालोगे उसको मल्टीप्लाई कर दो यूनिट ऑफ एक्टिविटी पर ईयर से, तो आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल का आ जाएगा। तो सवाल को शुरू करते हैं, तो जब आप साथ साथ देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो सवाल को शुरू करते हैं। डेटा हमारे पास जो गिवन है हमने वही डेटा लिया है जो हमारा पिछले स्ट्रेट लाइन मेथड में था, जो कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट थी $13,000 और एक्सपेक्टेड सेल्वेज वैल्यू उसमें भी हमारे पास $1,000 दी हुई थी। ठीक है। बस हमने जो यहाँ पर डेटा में हमारे पास जो कुछ चेंजेस हुई है वो ये हुई है कि यूनिट ऑफ एक्टिविटी अब हमारे को हर साल की अलग दी हुई है। पहले हमारे पास हर साल की डेप्रिशिएबल कॉस्ट $12,000 आ रही थी, सेम आ रही थी, लेकिन यहाँ पर 5 साल की हमारे पास अलग अलग दी हुई है। अब आप देख रहे होंगे कि एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो ये इन ईयर्स है बेसिकली। और हमें पता है, हमने पिछली बारी में जब सवाल सॉल्व किया था तो उसमें हमने 5 ईयर्स लिख दिया था, तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो हमारे पास अलग अलग इन्होंने पर ईयर के हिसाब से दिया हुआ है वो 5 दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे टोटल 5 ईयर्स की बात हो रही है। अगर आपको डेटा में गिवन नहीं है
तो आप इससे पता कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट ऑफ एक्टिविटी पर ईयर है तो 5 ईयर्स का हमारे पास डेटा दिया हुआ है, तो हमें यानी 5 ईयर्स का ही कैलकुलेट करना है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स, तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन ईयर्स हो गया ये आपके पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन ईयर्स मेंशन कर देता हूँ, और ये आपके पास इन यूनिट्स हो गया। इन यूनिट्स में आपको इन सब के जो है आपस में एडिशन कर दें, 15 + 10 25 25 25 50 50 एंड 30 20 50, ये हो गया आपके पास 1 लाख टोटल, ठीक है। 1 लाख टोटल यूनिट्स में हो गया आपका यूजफुल लाइफ एक प्रोडक्ट का, ठीक है। अब सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चाहिए यूनिट ऑफ एक्टिविटी पर ईयर। तो पहले साल की यूनिट ऑफ एक्टिविटी कितनी है? 15,000। तो मैं यहाँ पर जो है आंख बंद करके 15,000 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसकी निकालनी है पर यूनिट कॉस्ट। तो पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए अगर हम नीचे चलें तो हमारे पास डेप्रिसिएशन पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? डेप्रिशिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी। लेकिन हमारे पास डेप्रिशिएबल कॉस्ट भी नहीं है, तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है एक्चुअल कॉस्ट में से, यानी कि 13,000 में से माइनस कर दो सैल्वेज वैल्यू को, और सैल्वेज वैल्यू हमारे को कितनी दी हुई है डेटा में? 1000। तो मैं 1000 से जब इसको माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास डेप्रिशिएबल कॉस्ट आ गई $12,000। अब मेरे पास डेप्रिशिएबल कॉस्ट तो आ गई, टोटल यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी क्या है? ये टोटल यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी आपके पास वो है जो हमने यहाँ पे निकाली है 1 लाख, ठीक है। यानी मेरे को ये 12,000 को डिवाइड कर देना है अब 1 लाख में, तो ये मेरे पास आ गया एंड डेप्रिसिएशन पर यूनिट, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी, तो यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी पर ईयर के हिसाब से हमें दी हुई थी, और जिसका हमने टोटल यहाँ पर निकाल लिया था एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स। तो ये 1 लाख से हम अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन पर यूनिट, जो कि आई है मेरे पास 0.12, ठीक है, 0.12। और ये मैंने जो है परसेंटेज में नहीं लिखना है, अब इसको मैं टैक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमने पिछले वाले में हमने उसको परसेंटेज में लिया था, इस वजह से ये, ठीक है, 0.12, ठीक है। आपके पास 0.12 ये आ गया। अब हमने जो है क्या करना है, अब हमें चाहिए एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि डेप्रिसिएशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो यूनिट ऑफ एक्टिविटी पर ईयर से, उस वक्त की जो आपकी कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दूं तो ये मेरे पास आ गई $1,800। $1,800 इस साल की, यानी जो भी ईयर 1 2 3 4 5 मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने खाली 5 ईयर्स बताया हुआ है, कौन से ईयर चल रहे हैं ये नहीं बताया हुआ। तो इस साल के हमारे पास $1,800 आई है इस प्रोडक्ट की एक्सपेंस, ठीक है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आपको सेम अमाउंट डालने होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि जितनी आपकी एक्सपेंस आती है उतनी ही आप जो है सेविंग अकाउंट में डाल रहे होते हैं। तो 1,800 यहाँ पर डालेंगे, और बुक वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास होता था एक्चुअल कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। एक्चुअल कॉस्ट मेरे पास 13,000 थी प्रोडक्ट की, जो कि हमारे को डेटा में गिवन है, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्यूमुलेटेड को, तो ये मेरे पास आ गई $11,200 करंट वैल्यू ऑफ माई प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट ईयर की मेरे पास 15,000 नहीं है, अब नेक्स्ट ईयर की मेरे पास है 30,000। लेकिन पर यूनिट कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला मेरे पास सेम ही है, डेप्रिशिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देना है टोटल यूनिट ऑफ एक्टिविटी में, तो ये भी मेरे पास आ जाएगी 0.12, और ये मेरे पास कहीं चेंज नहीं होगी, तो मैं इसको सब जगह सेम ही कर देता हूँ। और इस डेटा को भी मैं लिख लेता हूँ, 20,000 है अगली मेरे पास, उसके बाद है 25,000, और उसके बाद है 10,000, ठीक है। अब मैंने निकालना है एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल का, तो उसका फॉर्मूला हर साल का क्या है कि डेप्रिशिएबल पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो उस साल की कॉस्ट जो आपकी डेप्रिशिएबल कॉस्ट आई है, या यूनिट ऑफ एक्टिविटी पर ईयर भी बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। तो मैं उसको मल्टीप्लाई करा देता हूँ ताकि मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाए। तो इस साल का आप देखें, अगर आपको पिछला सवाल याद हो स्ट्रेट लाइन मेथड, तो उसमें सारे एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक जैसे आए थे, जो कि थे बेसिकली आई गेस $2,400, तो लेकिन इसमें डिफरेंट आ रही है। तो अब आपने जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 1,800 आपके पास पहले से मौजूद थे,
तो 1800 में अब आपने इस बार प्लस कर देने 3600, तो आपके पास अब वैल्यू हो जाएगी ये $5400, जो कि अब मेरी बुक वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। बुक वैल्यू में से नहीं, 13,000 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, जो कि एक्चुअल कॉस्ट थी। तो ये हो जाएगी मेरे पास अब $7,600। ठीक है, सेम गोज विद दिस 0.12 को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा 20,000 से, तो ये मेरे पास आ जाएगी 2400, जो कि हमारे पिछले सवाल की थी, सेम ही चल रही थी। और इसको मैंने जो है ऐड करा देना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले सेविंग अकाउंट में, जो कि मेरी अब हो गई $7,800। अब मैंने एक्चुअल कॉस्ट में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है $7,800 को, तो ये मेरे पास हो जाएगी $5,200। इसी के साथ अब उस नेक्स्ट ईयर की अब हम निकाल लेते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो कि 25,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 0.12 के साथ, तो ये मेरे पास आ गई है 3,000। और 3,000 मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड करना है, तो 7,800 प्लस 3,000, तो ये मेरे पास हो गया $10,800। इसके बाद मैंने जो है इसको एक्चुअल कॉस्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। एक्चुअल कॉस्ट में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास जो बची हुई वैल्यू है वो अभी है $2,200 मेरे प्रोडक्ट की। और अब जो मैं आखिरी निकालने जा रहा हूँ इसकी 0.12 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ये आई मेरे पास 1,200, और 1,200 को मैंने ऐड करा देना है अपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, जो कि $12,000 आई है मेरे पास। और अगर आपको स्ट्रेट लाइन मेथड याद हो तो उसमें भी हमारे पास $12,000 ही आई थी एंड में 5 साल के बाद। और अब मैंने इसको 13,000 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो मेरे पास स्क्रैप वैल्यू आई है $1,000, जो कि मेरी इन्होंने हमारे को एक्सपेक्टेड दी हुई थी कि आपकी सैल्वेज वैल्यू इतनी आएगी 5 साल बाद, और हमारे 5 साल बाद यही आई है। इसका मतलब है कि हमने सवाल बिल्कुल करेक्ट वे में कर लिया है, बिल्कुल सही किया है कैलकुलेशंस वगैरह। ठीक है, तो पिछले सवाल में जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये पूरे 5 साल का मांगा है डेटा, 5 साल का डेटा दिया हुआ है और 5 साल का ही आप निकाल रहे हैं, तो जब भी जाके आपकी सैल्वेज वैल्यू सेम आएगी, वरना सेम नहीं आएगी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि 5 साल का डेटा दिया हुआ हो लेकिन आपको बोला जाता है एग्जाम में कि 3 साल का आपको शो कराना है, तो आपका 3 साल यहाँ आप 5,200 तक करके छोड़ दोगे तो आपकी 1,000 वैल्यू नहीं आएगी। वो जब भी आएगी कि जितना डेटा दिया हुआ है उतने साल का आपको कैलकुलेट करना होगा डेप्रिसिएशन, और उस एंड की जो वैल्यू होगी, करंट वैल्यू आपकी प्रोडक्ट की, वो स्क्रैप वैल्यू जो कहलाती है वो आपकी सैल्वेज वैल्यू के हिसाब से इक्वल होगी जो आपको डेटा में गिवन होगी। और इसी के साथ ये यूनिट ऑफ एक्टिविटी वाला सवाल भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। बस 2-3 चीज़ें इसमें चेंजेस थी जो कि आपके स्ट्रेट लाइन मेथड के हवाले से जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। होपफुली आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये आपके फॉर्मूलाज में एक दफ़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारा बेसिकली डेटा था फॉर वीकेंड की बुक के लिए, हम ये सवाल सॉल्व कर रहे थे, और ये हमारा इसका पूरा सॉल्यूशन और इन फॉर्मूलाज की मदद से हमने इसको सॉल्व किया। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसको कवर करेंगे डिक्लाइनिंग मेथड, जिसको आप रिड्यूसिंग मेथड भी बोल सकते हैं अगर आप फ्रैंकफर्ट को फॉलो कर रहे हैं, जो हम बहुत जल्द उसको भी कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।